हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। मैं हूं विनीत। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो यार, वनडी में हमने बहुत सारी चीज़ देख ली है। हमने देखा डिस्टेंस, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा स्पीड, हमने देखा वेलोसिटी, हमने देखा एक्सेलरेशन, ठीक है। और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी देख लिया और साथ में हमने रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एंड बेसिकली ये सब टाइप ऑफ वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द अदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और ये दोनों मोशन में क्या देखा था सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। और जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, इसका मतलब वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बेसिकली इट इज नॉन जीरो। और एक स्पेशल टाइप के ऊपर हमने 2 लेक्चर्स किए थे, जिसके ऊपर क्या था कि भैया वेरिएबल मोशन, है ना, कि अगर ना यूनिफॉर्म हो ना नॉन यूनिफॉर्म हो, बस ऐसा हो कि मान लीजिए कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब x इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम पीरियड। इसका मतलब याद है x इज इक्वल टू अगर 2t² प्लस 5t प्लस 1 दिया है, ठीक है, ये x का वेरिएबल फॉर्मेट है। क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है भाई, x इज इक्वल टू अगर 5 मीटर लिखा है तो ये कांस्टेंट है, पर ये वेरिएबल है। तो इसके लिए याद करो, मस्त एकदम मेथड किया था, कौन सा वाला, x v और a वाला, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। क्या आपको याद आया? बिल्कुल, ठीक है। तो इतना सब हम लोग ने लास्ट क्लास में कर लिया था, क्लियर है। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में, कि एक्चुअली में ग्राफ्स क्या होते हैं और कैसे कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ सकते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन में, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, पहले ग्राफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली जो ग्राफिकल मीनिंग होती है वो होता है स्लोप, और इंटीग्रेशन का मतलब जो आपका ग्राफिकल मीनिंग होता है वो होता है एरिया अंडर कर्व। तो कुछ कुछ आइडिया मैंने आपको दे दिया था, क्लियर है। पर देखो यार, ऐसे तो बहुत सारे तुम्हें ग्राफ मिलेंगे और बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे मॉड्यूल्स में बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, पर मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं जिससे आप किसी भी ग्राफ को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ होता क्या है, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता है, ध्यान से सुनो। ग्राफ इज कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, या वेरियस पॉइंट्स, टाइप्स तो नहीं, वेरियस पॉइंट्स। जैसे कि मान लो भाई अपने पास 1,1 है पॉइंट है, 2,2 है पॉइंट मान लो, 3,3 कोई पॉइंट है, 4,4 कोई पॉइंट है, ठीक है, एंड 5,5 कोई पॉइंट है। तो ये क्या है, ये सब सर पॉइंट्स हैं अपने, ठीक है। और इसको अगर बेसिकली हमको प्लॉट करना है एक्स और वाई एक्सिस में, तो कैसे होगा भाई, 1,1 ये कोई पॉइंट होगा, 2,2 ये कोई पॉइंट होगा, 3,3 ये कोई पॉइंट होगा, 4,4 ये कोई पॉइंट होगा, क्लियर है। और अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी, क्लियर है। तो ये लाइन इज व्हाट, बेसिकली लाइन इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस पॉइंट्स, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो ये तो समझ में आया, ग्राफ कोई स्पेशल चीज नहीं है, ग्राफ कुछ पॉइंट्स का ही रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसे। अच्छा, वेरी गुड। अब ये देखो जरा सा, तो यार देखो ग्राफ का मतलब क्या होता है और कैसे कैसे देखते हैं वो मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया देता हूं, है ना। अच्छा, ओके, मान लेते हैं कोई लाइन है, ये क्लियर है, ये कोई लाइन है और आपको ये दिख रहा है दिस इज बेसिकली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्लियर है। अच्छा, मान लो एक यहां पॉइंट लेते हैं, क्लियर है, ये कोई मान लीजिए ए पॉइंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको ये पता है कि ए में क्या है भैया, यहां पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आपका समथिंग x, y होगा मान लो, क्लियर, या x1, y1 होगा मान लो, क्लियर है। जो ए पॉइंट है अपना, मान लेते हैं वो x1, y1 है अगर, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो सर, और मान लो कोई बी पॉइंट है, ठीक है, मान लो कोई बी पॉइंट है यहां पर, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, x2, y2 है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये बताओ x1, y1 और x2, y2 के बीच में
क्या आप ऐसा कोई रिलेशन निकाल सकते हो जिससे कॉन्सेप्ट डेवलप हो? हाँ सर, ये पॉइंट और ये पॉइंट में y कोऑर्डिनेट इज बेसिकली कांस्टेंट, समझ रहे हो? y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। हाँ, मान लो ये 5 है, मान लो ये 5 है, तो सर यहां भी मान लो ये 2 है और मान लो ये 4 है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, मान लेते हैं ये 2 है, मान लेते हैं ये 4 है, मान लेते हैं 5 है। तो अब देख लो कोऑर्डिनेट्स, भाई a कोऑर्डिनेट्स में क्या दिख रहा है? 2,5 दिख रहा है, और b क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये मेरे को 4,5 मिल रहा है। इसका मतलब सर y कोऑर्डिनेट जो कि 5 है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो सर और x वाला क्या हुआ? x वाला इंक्रीज कर गया सर, 2 से लेकर 4 तक इंक्रीज कर गया। क्लियर है? इसका मतलब ये है सर कि y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, सॉरी y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट एंड x कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग। समझ रहे हो बात को? है ना भाई? तो ये मतलब है कि अगर कोई लाइन आपकी ऐसी आ रही होगी, समझ रहे हो, अगर आपकी कोई लाइन ऐसी आ रही है तो इसका मतलब सीधे सीधे बोल दो सर कि x इज इंक्रीजिंग एंड y इज कांस्टेंट। y कांस्टेंट क्यों? क्योंकि सर ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा। क्लियर है? ठीक। अच्छा, इन द सेम मेथड अगर मान लो ऐसी कोई लाइन है, अगर मान लेते हैं ऐसी कोई लाइन है, तो इसमें क्या हो रहा है सर? क्या x चेंज हो रहा है? नहीं सर, ये लाइन तो यहीं पे है, लाइन में x कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रहा है, पर y कोऑर्डिनेट देखो तो बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर कोई ऐसी लाइन आएगी दैट मींस y इज बेसिकली इंक्रीजिंग एंड x इज कांस्टेंट। क्या मेरी बात क्लियर है ना भाई? तो इस तरह देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो ऐसी कोई लाइन आ गई कि अगर ओरिजिन से पास करते हुए ऐसी कोई लाइन आ गई, तो सर अगर ऐसी कोई लाइन आ गई इसका मतलब सर x एंड y बोथ आर इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना कि हम लोग को लाइन का डायरेक्शन देख के ही समझ जाना है। अब समझ रहे होगे ना, ये सब तो बेसिक मैथ्स है वैसे तो, ठीक है ना, ये सब बेसिक मैथ्स है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ छोटी छोटी सी एप्लीकेशन है बस। ठीक है, तो चलो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं, है ना? चलो, अच्छा, नंबर 1 हेडिंग डालो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल से अब तो आइडिया लग गया होगा कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सब मेरे ख्याल से अब लग गया होगा, राइट? अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको वहां अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। क्लियर है? चलो, ग्राफ नंबर 1 मान लेते हैं ये कोई xt ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? इस तरह कोई ग्राफ है। क्लियर? हाँ, यहां पे x क्या है? x से आपका डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मीटर लिखा रहेगा आपको मैक्सिमम टाइम्स में, नहीं भी लिखा है तो समझ जाओ। ठीक है, कि ये क्या है सर? दिस इज माय x। x क्या है? x है मेरा डिस्प्लेसमेंट और t है मेरा सेकेंड। ठीक है, मतलब कि टाइम है मेरा t। अच्छा, अब ये लाइन जा रही है ऐसे, ये देखो ध्यान से, ये लाइन जा रही है ऐसे, इसका मतलब क्या है सर? टाइम इंक्रीज कर रहा है पर x तो कांस्टेंट है। समझ रहे हो बात को? क्या x ऐसे जा रहा है या x ऐसे जा रहा है? नहीं सर, x तो ऐसे जा रहा है। x ऐसे जा रहा है मतलब कि बोल सकते हैं सर डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, पर टाइम इज इंक्रीजिंग। सर ऐसा कब होता है? क्या कभी ऐसा होता है? हाँ, होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, टाइम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पर मेरी पोजीशन कहाँ पे है? मेरी पोजीशन यहीं पे है, ना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ना मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। इसका मतलब पार्टिकल किस में आ गया सर? पार्टिकल किस में आ गया? पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्लियर है मेरी बात? पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इस तरह मैं देखता हूं, क्योंकि अगर पार्टिकल रेस्ट पर है मतलब कि उसका वेलोसिटी 0 है, बात खत्म। क्लियर है? तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। रुको, एक और बात है, कभी कभी ऐसे भी ग्राफ आ जाएगा, कभी कभी ऐसे भी ग्राफ आ सकता है, ये भी सर रेस्ट पर है।
क्यों सर? ओरिजिन पे ही है और ओरिजिन पे ही बैठा हुआ है बस, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना मेरा टाइम इंक्रीज कर रहा है, पर टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट नहीं इंक्रीज कर रहा। चाहे ऐसे ग्राफ आए, चाहे ऐसे ग्राफ आए, चाहे ऐसे ग्राफ आए, कैसा भी ग्राफ आए, पार्टिकल बेसिकली किस पे है? पार्टिकल रेस्ट पे है। क्लियर है? चलो अब नंबर सेकेंड, ध्यान से देखो। एक्स क्लियर है? अच्छा अब देखो, ऐसे दिया गया, ठीक है, ये मेरी लाइन है, दिस इज माई लाइन, ठीक है, ये मेरी लाइन है। अब इसमें है क्या भाई? पहली बात तो पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? सर पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, कहां से? ओरिजिन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो तो यार पार्टिकल ओरिजिन से तो स्टार्ट हो गया, हमने कहा बहुत बढ़िया, पर क्या है कि आपको ये दिख रहा होगा x इज बीइंग कवर्ड एट, मतलब x इज बीइंग कवर्ड विद टाइम, मतलब कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में। भाई टाइम भी इंक्रीज कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हो? मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, और मान लेते हैं कोई यहाँ पर पॉइंट है, समझ रहे हो? और लाइन तुम्हारी ये है, ध्यान से देखो, लाइन ये है तुम्हारी, क्लियर है? तो अगर ध्यान से देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कुछ टाइम t1 है, और सेकंड पोजीशन के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कुछ टाइम t2 है, क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट यहां से आ गया x1 आपका, मान लेते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट x1 है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे क्या डिस्प्लेसमेंट है? यहां पे कुछ x2 है, क्लियर है? ठीक है ना? तो क्या है भैया? अच्छा अब एज यू कैन सी, ठीक है, पहली बात तो ये क्या है सर? यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, क्लियर है? अच्छा सर थीटा इज बेसिकली व्हाट? कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं थीटा की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यार याद करो कि x था, v था और a था, क्लियर है? x था, v था और a था, तो हम लोग को पता है कि xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी, क्लियर है? अब क्योंकि यहां पर थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब सर tan थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट है। और अगर tan थीटा कांस्टेंट है सर, tan थीटा क्या बताता है? tan थीटा बताता है आपका स्लोप। इसका मतलब स्लोप क्या है? स्लोप क्या बता रहा है इसका? सर इसका स्लोप बताता है वेलोसिटी, इसका मतलब सर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्लियर है मेरी बात? वेलोसिटी इज बेसिकली कांस्टेंट, है ना भाई? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई आपकी बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है। बाद में अगर घूमेगा या फिर स्लोप चेंज होगा तो बात की देखी गई है। अभी के लिए क्या है कि सर इसका जो है आपका स्लोप कांस्टेंट है, इसकी वजह से इसका क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्लियर है? ठीक है, चलो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा ही, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तब ना कॉज होगा जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन मेरा कितना है? जीरो है, क्लियर है? अच्छा अब देखो, मान लेते हैं कोई ऐसा ग्राफ आ गया, सब केस है वैसे तो, ये x है, इधर t है, क्लियर है? अगर मान लो ऐसे आ गया, इस तरह आ गया, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। मान लो यहाँ पे है 5 मीटर, बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ इसके जैसे है। क्यों? क्योंकि सर यहां भी उसके सामने क्या था कि स्ट्रेट लाइन था, तो थीटा 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 थीटा, हर पॉइंट पे थीटा कांस्टेंट है। ऐसे ही यहां पे क्या है सर? थीटा 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 कांस्टेंट है, बट डिफरेंस क्या है बस कि सर उस पोजीशन में या उस ग्राफ में पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा था, पर इसमें पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, समथिंग x इज इक्वल टू 5 मीटर से कर रहा है, क्लियर है? तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 5 मीटर इनिशियली, ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्लियर है? एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह मैं देखता हूं ग्राफ्स को, ठीक है? मैंने कुछ किया नहीं, मैं खाली ग्राफ को ही देख रहा हूं, मतलब इंटरप्रिटेशन तो मैं बाद में कर रहा हूं,
ठीक है, हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी देख ली है, हमने यूनिफॉर्म मोशन भी देख लिया है, हमने वेरिएबल मोशन भी देख लिया है, हमने एक्स वी ए वाली प्रॉपर्टी भी देख ली है। तो इसका मतलब अब तो मुझे खाली ग्राफ बताओ, इंटरप्रेट करना आपका काम है अब। क्लियर है? तो दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, नॉट ग्राफ्स। ग्राफ्स तो है ही, पर यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरियस सिचुएशन के अगर आपने ग्राफ बना रखे हैं तो उसको खाली मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं कि इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ का क्या मतलब है और इस ग्राफ का क्या मतलब है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। चलो अब देखो, ये t है और ये x है। क्लियर है? ठीक है, अब मान लेते हैं कोई ग्राफ कैसा है, इस तरह का है, इस तरह कोई ग्राफ फॉलो हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, तो एक बात तो मुझे ये दिख रहा है कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप इज बेसिकली कांस्टेंट। ओहो हो, क्यों दिखा मुझे स्लोप कांस्टेंट है? क्योंकि सर इंक्लिनेशन ऐसे है, ये कोई ऐसी नहीं है जो स्लोप चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? ऐसे करके ग्राफ नहीं है, यहां पे स्लोप चेंज हो रहा है, इधर स्लोप नहीं चेंज, इसमें स्लोप कांस्टेंट है। पर स्लोप है कितना सर? m इज इक्वल टू वैसे tan थीटा होता है, एंड एज यू कैन सी थीटा ये है, तो थीटा यहां पे कैसा है? थीटा इज ऑब्ट्यूज। क्लियर है? और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि मेरी वेलोसिटी कैसी है सर? नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या होता है? पहली बात तो स्लोप क्या है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, वेलोसिटी कैसी है? v इज इक्वल टू क्या है कि v इज इक्वल टू है tan थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा v जो आ गया वो कैसा आ गया? वो आ गया नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, एंड नेगेटिव है और पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है, वापस आ रहा है, नेगेटिव है ना भाई। v नेगेटिव मतलब क्या हुआ? v नेगेटिव मतलब v वेक्टर नेगेटिव होगा, समझ रहे हो? कहीं अगर ऐसे लिखा है v इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है भाई? v इज इक्वल टू -30 का मतलब होता है कि अगर इस डायरेक्शन में 30 है उसकी वेलोसिटी, तो मतलब पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और ये ऑपोजिट में जाने लगा, दैट इज बेसिकली -30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अगर आप बोल रहे हो स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब सर डायरेक्शन का ही चेंज है। इसका मतलब पार्टिकल कहां पे आ रहा है? पार्टिकल इज रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिन एंड इट्स वेलोसिटी इज बेसिकली व्हाट? नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन अब भी 0 है, एक्सेलरेशन अभी तक नहीं आया, अभी तक तो 0 एक्सेलरेशन केस चल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन तो इस केस में भी 0 है। क्यों सर? स्लोप कांस्टेंट है ना। तो स्लोप कांस्टेंट है मतलब कि एक्स-टी ग्राफ का स्लोप कौन देता है? क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, भले ही नेगेटिव है पर चेंज तो नहीं हो रही, चेंज तो नहीं हो रही, नेगेटिव है पर चेंज तो नहीं हो रही। जब चेंज होगी तब एक्सेलरेशन आएगा। तो अभी क्या है कि अभी वी आर जस्ट डूइंग केसेस जिसमें एक्सेलरेशन नहीं आया है अभी तक। क्लियर है? तो ये भी नोट कर लो कि अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो इसका मतलब स्लोप इज कांस्टेंट लेकिन थीटा इज ऑब्ट्यूज, एंड इफ स्लोप इज कांस्टेंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी भी कैसी है? कांस्टेंट, एंड बेसिकली एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब देखो टाइम x, क्लियर है? ऐसे दे रखा है। अब ऐसा क्लियर, ये ग्राफ है। अब कुछ अजीब से लग रहा है, हाँ अब तो सर स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो यार ट्रिक बड़ी सिंपल सी है। ट्रिक ये है कि आप 2 पॉइंट पे क्या करो कि टैंजेंट बना लो, किसी भी 2 पॉइंट पे बना लो टैंजेंट। ठीक है, टैंजेंट का जो भी इंक्लिनेशन होगा एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब उससे क्या आ जाएगा? उससे अपना स्लोप आ जाएगा, और स्लोप देख लोगे तो बात खत्म, क्योंकि स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, मान लो ये t1 कोई टाइम के करस्पॉन्डिंग है और यहाँ पे कोई t2 टाइम करस्पॉन्डिंग है। क्लियर? अच्छा, अब देखो ये जो टैंजेंट बनी वो कैसे बनी? ऐसे बनी। इस पॉइंट पे कैसे बनी? ऐसे बनी। क्लियर है?
समझ रहे हो बात को? तो इसमें क्या है सर, यहाँ पे आपका थीटा 1 है और ऐसा है आपका थीटा 2। क्लियर है? समझ रहे हो? तो सर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर ये एंगल ज़्यादा है, ठीक है, m इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या होता है सर, tan थीटा होता है। अगर थीटा डिक्रीजेस होता है इसका मतलब वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि थीटा डिक्रीज होगा तो tan थीटा डिक्रीज होगा, और tan थीटा डिक्रीज होगा तो tan थीटा क्या बताता है सर, एक्स-टी ग्राफ का स्लोप, या फिर tan थीटा बताता है आपको वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है सर, डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, पर वो डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? इसका मतलब सर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे सर, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब कैसा होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपके सामने आएगा। ठीक है, ठीक है, सही है। अब बात खत्म, ठीक है ना। वेलोसिटी वैसे तो पॉजिटिव है, समझ रहे हो ना, वेलोसिटी वैसे पॉजिटिव है। क्यों? अरे सर ओरिजिन स्टार्ट किया था ना, पहले इंक्रीज किया थोड़ा सा, फिर डिक्रीज हुआ, तो सही है मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको पहले बता देता हूं, या फिर पहले एक केस और कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो केस एक और है, इसका जस्ट ऑपोजिट केस है सर, इस टाइप में। ठीक है, दिस इज टी टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेते हैं। क्लियर? सर कैसे देखें तो सर कुल मिला क्या करो, 2 पॉइंट चूज करो, 2 पॉइंट से स्लोप देख लो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट चूज किया और एक ये पॉइंट चूज किया। ठीक है, इसमें अगर हमने बनाया टेंजेंट और इसमें बनाया हमने टेंजेंट यहाँ पर, तो क्या होगा, दिस इज थीटा बेसिकली एंड दिस इज थीटा बेसिकली। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, इसका मतलब सर क्या होने वाला है सर, थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से, आंखों से देखा आपने। ठीक है, ये आपने आंखों से ऑब्जर्व किया। ठीक है, दिख रहा है आपको थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से। ठीक, और अगर थीटा 2 ज़्यादा थीटा 1 से, इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब थीटा इंक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब tan थीटा इंक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? और यहाँ पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा सर, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। सॉरी, एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से देखते हैं अपन कि भैया ये ग्राफ है, ये आपका स्लोप है, ये आपका सीधे सीधे अपन देख सकते हैं। तो वो जो एक्स वी और ए वाली चीज है वो आज भी आपके काम आ रही है, और आपको बस ग्राफ को देखना है और देख लेना है भैया क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं। क्लियर है? ठीक है, देख लो अभी ध्यान से, बढ़िया बढ़िया बता रखा है। सिर्फ स्लोप देखो, क्योंकि एक्स वाला एक्स-टी का स्लोप कौन देगा, वेलोसिटी क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वी-टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ भाई। नंबर सेकंड बेसिकली क्या है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। ठीक है, वीटी ग्राफ्स बेसिकली, वीटी ग्राफ्स। ठीक है, अभी क्या था भाई, हम डिस्प्लेसमेंट के साथ में टाइम का वेरिएशन देख रहे थे, अब हम वेलोसिटी के साथ में टाइम का वेरिएशन देखेंगे। क्लियर है? देखो कैसे, टी वी टी वी वी टी। ठीक है, ओके, ये ओरिजिन है, मान लो ऐसा है, ये आपका ग्राफ है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपका ग्राफ। ठीक है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? तो यार ये बताओ, इस पॉइंट पे टाइम तो कुछ t1 है मान लो, और इस पॉइंट पे टाइम कुछ t2 है। क्लियर है? पर इधर पे तो भाई y एक्सिस की 0 ही वैल्यू है भाई, x एक्सिस पर y एक्सिस को तो 0 वैल्यू होती है। इसका मतलब सर यहाँ भी वेलोसिटी 0 है और यहाँ भी वेलोसिटी 0 है, और अगर बेसिकली वेलोसिटी 0 है इसका मतलब पार्टिकल किस पर है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्लियर है मेरी बात?
पार्टिकल रेस्ट, वेलोसिटी जीरो मतलब पार्टिकल रेस्ट। देखो मैं खड़ा तो हूं ऐसे करके, देखो मैं खड़ा हूं, है ना भाई, टाइम पास हो रहा है। अभी t1 टाइम हो गया, अब t2 टाइम हो गया, अब t3 हो गया, तो टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, पर मेरा वेलोसिटी क्या है, मेरा वेलोसिटी तब भी जीरो था, 0 0 0 0 0 0 0 ही वेलोसिटी चल रहा है। क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि जब वेलोसिटी जीरो है तब तो कंफर्म रेस्ट पर रहेगा। क्लियर है? और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब रेस्ट पर नहीं होता है, थोड़ा ध्यान सुनना। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब रेस्ट पर नहीं होता है, ठीक है? वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब या तो वो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, ठीक है? वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है उसका। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब देखो v t और ग्राफ ऐसा है, ठीक है? अगर आपके सामने ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ चल रहा है पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है? पैरेलल टू द x एक्सिस ग्राफ चल रहा है। और अगर ऐसा ग्राफ चल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है सर, टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? पर यहां पे कुछ तो वैल्यू है v की, मान लो v1 है, ठीक है? तो इस पॉइंट पे कितना हो गया टाइम, मान लेते हैं कुछ t1 टाइम हो गया, इस टाइम पे कितना हो गया टाइम, मान लेते हैं कुछ t2 टाइम हो गया। क्लियर है? तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है और टाइम t1 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है और टाइम t2 है। समझ रहे हो सर? उससे क्या हो गया, टाइम तो अपनी रफ्तार से चलता ही रहेगा, टाइम तो कभी स्टॉप नहीं होता है ना? तो यहां पे क्या है कि देखो यार, यहां पर भी वेलोसिटी v1 है, यहां पर वेलोसिटी v1 है, और ऐसा बोल सकते हैं सर कि बेसिकली क्या है कि सर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी आपकी क्या है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आपका जीरो है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो हमने कहा ठीक है, ये तो हम सब समझ ही चुके, समझ कैसे चुके सर, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कितना, जीरो। क्लियर है? अब देखो, तो एक बात तो आप ध्यान रखो, पहली बात तो कि सर वीटी ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो क्या देता है आपको, याद करो क्या देता है, क्या देता है भाई, एक्सेलरेशन देता है। क्लियर है? वीटी ग्राफ का स्लोप जो होगा वो आपको देगा क्या, एक्सेलरेशन देगा। ये हो गया t और ये हो गया v, तो ये एक वीटी ग्राफ है, ये एक वीटी ग्राफ है, ठीक है? मान लेते हैं लाइन आपकी ऐसी है, ये एंगल कुछ थीटा है। क्लियर है? अब ये एंगल थीटा है तो क्या है भाई, थीटा एंगल है तो है, पर एज यू कैन सी थीटा 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 थीटा, हर जगह थीटा 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 थीटा, तो बेसिकली क्या है आपका, इस लाइन का स्लोप इज कांस्टेंट। क्लियर है? आपकी इस लाइन का स्लोप इज बेसिकली कांस्टेंट, और अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? एंड एज यू कैन सी, ऐसे भी देख सकते हैं, देखो भाई यहां पर ऐसे भी देख सकते हैं कि सर ये देखो जरा, ये कोई पॉइंट पकड़ लो, 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 समझ रहे हो? तो आपको क्या दिख रहा है भाई, देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मान लो कुछ यहाँ v1 वैल्यू है, यहाँ कुछ v2 वैल्यू, यहाँ कुछ v3 वैल्यू है, और यहाँ पे कुछ t1 वैल्यू है टाइम की, यहाँ कुछ t2 वैल्यू टाइम की, यहाँ कुछ t3 वैल्यू है टाइम की। क्लियर है? तो एज यू कैन सी कि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है और यहाँ टाइम भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन तो है ही, पर वो चीज हम लोग स्लोप से देखेंगे कि कैसा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कैसा है भाई, क्योंकि यहाँ लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। एंड सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देयरफॉर आई कैन से पार्टिकल starts from origin, ठीक है? and this is a case of accelerated motion, ठीक है? accelerated motion। क्लियर है? तो मोशन में इसका कैसा है सिस्टम, एक्सेलरेटेड है। इसी तरह आपने भी मोशन एजुकेशन में एडमिशन लिया है और आपकी पढ़ाई भी बेसिकली एक्सेलरेट करनी चाहिए।
क्लियर है, और यूनिफॉर्म रेट से नहीं, बिल्कुल रैपिडली इंक्रीज करनी चाहिए। क्लियर है, अब पता नहीं आप ओरिजिन पे थे या यहां पे थे, डजंट मैटर, इंक्रीज तो करनी ही चाहिए। क्लियर है, तो थोड़ा सा देखते रहना। ठीक है, तो चलो एक केस हो गया वेलोसिटी जीरो पार्टिकल रेस्ट, एक केस हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो, एक केस हो गया वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, लिख भी लो यहां पे, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। एक ही बात है, मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया, अगर कांस्टेंट है और पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एक कांस्टेंट रेट से। क्लियर है, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज बेसिकली एक्सेलरेशन। क्लियर क्लियर, चलो अब आ जाओ। चलो, द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन कुछ ऐसा ग्राफ बता रहा है, ये टी है और ये वी है और लाइन कुछ ऐसी है, समझ रहे हो, डिक्रीजिंग लाइन है। ठीक है, अच्छा होगा तो होगा, हमसे क्या ही मतलब। अरे मतलब है, कैसे मतलब है कि सर हमने क्या बोला था, हमने कहा सर स्लोप देखो तो यहाँ पे थीटा ऐसा है और थीटा कैसा है सर जी, थीटा आपका ऑब्ट्यूज आया है, ऑब्ट्यूज आया है, ऑब्ट्यूज आया है, इसका मतलब क्या है सर, स्लोप कैसा आएगा, स्लोप सर नेगेटिव आएगा। ठीक है, और स्लोप देता क्या है सर, स्लोप देता है आपको एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर, समझ रहे हो। और वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी ज्यादा से कम हो रही है। भाई देखो ना, यहाँ पे कुछ v1 वेलोसिटी होगी मान लो इनिशियल, और यहाँ पे कुछ v2 वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है, तो वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या फिर वेलोसिटी बेसिकली नेगेटिव है। क्लियर है। अच्छा, एक मैं आपको प्रिंसिपल और बताता हूं। ठीक है, मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि देखो यार, अगर आप सिर्फ डायरेक्शन का देखो, ठीक है, बिकॉज देखो यार क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, अगर डायरेक्शन v का इधर है तो v वेक्टर इज बेसिकली पॉजिटिव। ठीक है, अगर v का वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है तो दिस इज बेसिकली माइनस v वेक्टर, है ना। अगर a का डायरेक्शन ऐसे है तो दिस इज बेसिकली a वेक्टर, है ना। और अगर a का डायरेक्शन ऐसे है तो बेसिकली ये माइनस a वेक्टर। क्लियर है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों आर बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। तो ठीक है, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना सर, अगर a एंड v का डायरेक्शन सेम तो मतलब क्या होता है, स्पीड इंक्रीजेस। क्लियर है, ठीक है। एंड अगर a एंड v का डायरेक्शन इज ऑपोजिट तो स्पीड डिक्रीजेस। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो कि अगर a और v एक डायरेक्शन में तो स्पीड इंक्रीजेस एंड a एंड v डिफरेंट डायरेक्शन में तो स्पीड बेसिकली व्हाट, डिक्रीजेस। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो यहां पर v का भी डायरेक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, v का डायरेक्शन नेगेटिव है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है, बिकॉज सर बेसिकली स्लोप इज नेगेटिव। इसका मतलब सर यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा स्पीड डिक्रीजेस एंड दिस इज अ केस ऑफ व्हाट सर, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। क्लियर है, ये केस कैसा है, इस केस में स्पीड डिक्रीज कर रही है एंड दिस इज अ क्लियर केस ऑफ रिटार्डेड मोशन। हाँ, वो अलग बात है कि जो रिटार्डेशन का रेट है वो कांस्टेंट है, वो डिक्रीज नहीं, वो डिक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो थीटा 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 कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, भले ही नेगेटिव है, भले ही नेगेटिव है, पर क्या फर्क पड़ता है सर। अच्छा, नेगेटिव क्यों है सर, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, तो भले ही नेगेटिव है पर बेसिकली है तो कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी कि थीटा है आपका ऑब्ट्यूज तो एक्सेलरेशन हो गया। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। चलो आ जाओ, ये t है और ये v है, ये कुछ ऐसा है, ओ हो, ठीक है। ये आपका कोई ग्राफ दे रखा है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं मैं इसको, ज़्यादा ही ऊपर चढ़ गया, ऐसा तो होता भी नहीं है। देखो किस तरह, ये होगा कुछ इस तरह, समझ रहे हो, ठीक है। अब कैसे क्या करना है, ध्यान से देखो।
भाई एक पॉइंट तुमने लिया ये, ठीक है, और एक पॉइंट तुमने लिया ये, इसमें क्या बनाया सर, बनाया टेंजेंट, इस पे क्या बनाया सर, बनाया टेंजेंट। क्लियर है? अब यहां पे कुछ थीटा आ गया, मान थीटा 1 है मान लो, और यहां पे कुछ थीटा आ गया, मान थीटा 2 है मान लो। क्लियर है? एंड यू कैन क्लियरली सी, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर वीटी ग्राफ का स्लोप कौन देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप देता है आपको एक्सेलरेशन। इसका मतलब सर थीटा 2 ज्यादा है, तो दिख ही रहा है हम लोग को वैसे भी कि सर स्लोप ज्यादा स्लोप कम। ठीक है, तो v बेसिकली क्या है भैया, एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। अभी तक तो हमने केस यही लिया था कि सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज करती है, नहीं सर, अगर आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब दिस इज अ क्लियर केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? दिस इज अ क्लियर केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। बहुत आलसी हो गया हूं, चलो, एक्सेलरेशन बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? और अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमने कहा सर मेरी वेलोसिटी तो इंक्रीज कर ही रही है टाइम के साथ में। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है सर, दिस इज अ क्लियर केस कि एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, और वेलोसिटी भी आपका पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। इसका मतलब सर स्पीड कैसी है सर, देखो ऐसी बात है कि मेरे सर ने क्या बताया था कि ए और बी एक डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीजेस और ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड डिक्रीजेस। क्लियर है? तो यहां पर एज यू कैन सी ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव, देयरफॉर आई कैन से स्पीड इज बेसिकली इंक्रीजिंग। क्लियर है? ठीक है, इंक्रीजिंग स्पीड का केस आ गया आपके सामने, ये समझ रहे हो बात को? तो थोड़ा बहुत ख्याल रखना ये सब चीजों का। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब एटी ग्राफ तो वैसे बताने का सेंस नहीं है, वीटी ग्राफ इतनी है। ठीक है, तो वैसे तो एटी ग्राफ बताने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज देख लोगे आराम से, क्या ही देखना है, दिखा देता हूं चलो एक बार, थोड़ा बहुत देखो ध्यान से। ओरल करेंगे, ओरल देखो ध्यान से, ये टी है और ये ए है। क्लियर है? अगर ये लाइन है, अगर यही लाइन गिवन है, किसी और कलर से बनाता हूं मैं, अगर ये लाइन बनी हुई है, अगर ये लाइन है, ये आपका मोशन का लाइन है। ठीक है, ये आपका लाइन है एक्सेलरेशन का, ये ग्राफ है बेसिकली, कर्व है बेसिकली, ये ब्लू वाली लाइन। तो इसमें क्या है सर, एक्सेलरेशन आपका कितना है, 0 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हो रहा है सर, या तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में है, ठीक है, या फिर पार्टिकल किस पे है, और पार्टिकल किस पर है, या तो रेस्ट पर है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो या तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है और टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 मतलब या तो पार्टिकल रेस्ट पर है और या तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखो सर, अगर एक्सेलरेशन की लाइन ऐसी आई, एटी की लाइन ऐसी आई, ठीक है, तो क्या हो रहा है सर, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये व्हाइट वाली लाइन जो है वो क्या बता रही है सर, ये बता रही है वेरिएबल एक्सेलरेशन, और वो भी कैसा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या होगा सर, आपकी जो स्पीड है ना वो इंक्रीज ही करेगी। क्लियर है? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और चीज केस इसी में ये देखो भाई, अगर आपकी लाइन ऐसे है एटी ग्राफ में, अगर आपकी इस तरह लाइन है तो क्या हो रहा है भाई, ऐसा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। कांस्टेंट है मतलब सर दिस इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, लास्ट टाइम याद करो बताया था मैंने
कि दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब सर वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव ही है, एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव ही है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो स्पीड आएगी आपकी वो कैसी आएगी सर, इंक्रीजेस होगी, जाहिर सी बात है। क्लियर है भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझ रहे हो कि मतलब मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मैं रेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, तो 1 सेकंड बाद में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मेरी, नेक्स्ट सेकंड के बाद में 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 12 मीटर पर सेकंड, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है मेरा, एक्सेलरेशन मेरा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज कर रही है, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था ग्राफ्स के लिए। ग्राफ सेक्शन को कभी भी इतना परेशान की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट ये देख के कि आप किस तरफ लाइन जा रही है, किस तरफ टिल्ट कर रही है, किस तरफ स्लोप जा रहा है, ठीक है। और कभी कभी ये सब क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आ रहा है तो वो एक्स वी ए एरिया और स्लोप से ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। पर स्टिल इससे भी क्वेश्चन आता है, नीट में, जेई में, बोर्ड में, हर जगह क्वेश्चन आता है, और आ भी चुके हैं बहुत बार, ठीक है, बहुत बार केसेस आ चुके हैं। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, और ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सारे केस देख लिए, रेस्ट वाले, मोशन वाले और वेरिएबल वाले, क्लियर है। तो ठीक है, ग्राफ्स में इतना ही है आज के लिए, इतना ही इस क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।